हेलो स्टूडेंट्स, ये न्यू वीडियो है फॉर लेटिस चैप्टर पे। आज हम देखने जा रहे हैं लेटिस एज एल्जेब्रिक सिस्टम, अनदर डेफिनेशन ऑफ लेटिस। सो लेटिस की जो बेसिक डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में देखी है चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो आपको आई थिंक रिकॉल होगी। मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। अ लेटिस इज अ पोसेट इन विच एवरी सबसेट ए बी ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ एल हैज़ ए ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एंड लीस्ट अपर बॉन्ड, यानी कि इन्फीमम और सुप्रीमम, यानी कि एवरी टू एलिमेंट्स का सुप्रीमम और इन्फीमम उसी सेट में लाई करना चाहिए। तो वो हमारे पास एल जो होगा, जो पोसेट्स हम की बात कर रहे हैं। पोसेट्स क्या होता है? एक एल होता है सेट, और एक हमारे पास रिलेशन होती है एल कॉमा लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशन से डिनोट करते हैं। तो इस पोसेट को हम लेटिस तब बोलते हैं जब एवरी एलिमेंट्स, एवरी सबसेट ए बी, ए कॉमा बी, यानी कि टू एलिमेंट्स का सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे पास किस में लाई करना चाहिए? एल में लाई करना चाहिए। तो वो हमारे पास लेटिस होता है। अब सुप्रीमम को ए जॉइन बी और इन्फीमम को ए मीट बी, इससे डिनोट करते हैं। ये आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं दोबारा से, चैप्टर 3 लेटिस, पेज नंबर 113 पे। तो वो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी, उसके बेसिस पे हमने कुछ थ्योरम्स की थी और हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हम कर चुके थे। आज हम अनदर डेफिनेशन देखने जा रहे हैं लेटिस की। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 125 से। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है लेटिस एज अलजेब्रिक सिस्टम। तो इस डेफिनेशन में देखिए, डेफिनेशन में क्या है, हमारे पास दो बाइनरी कंपोजिशन है, दो बाइनरी कंपोजिशन है, एक मीट है एक जॉइन है। ये हमारे पास एक ये है और एक ये दूसरा नोटेशन है। एक फर्स्ट वाला है हमारे पास, ये मीट का ऑप्शन है। मीट का मीनिंग होती है इन्फीमम, दो एलिमेंट्स का इन्फीमम। और हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जॉइन, इसको बोलते हैं जॉइन, यानी कि ए और बी दो एलिमेंट्स का सुप्रीमम हम निकाल लें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अनदर डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या कहती है? नॉन एम्प्टी सेट एल टुगेदर विद टू बाइनरी कंपोजिशन मीट एंड जॉइन इज सेड टू बी अ लेटिस इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो हमारे पास ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे पास एल नॉन एम्प्टी सेट गिवन होगा और दो बाइनरी कंपोजिशन हमें गिवन है, उसके साथ ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी अगर वो होल्ड कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन एल इज सेड टू बी अ लेटिस। अनदर डेफिनेशन ऑफ, और इस डेफिनेशन को हम बोलेंगे लेटिस डेफिनेशन एज एल्जेब्रिक सिस्टम, मतलब एल्जेब्रिक सिस्टम के तौर पे हम लेटिस को भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई थिंक आपको पता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए और ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जैसा कि हमने बूलियन अलजेब्रा में देखा है। तो सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं ए मीट बी इक्वल टू बी मीट ए एंड ए जॉइन बी इक्वल टू बी जॉइन ए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि अगर एल हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और दो बाइनरी कंपोजिशन है मीट एंड जॉइन, सो ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने अभी देखा, ए प्लस बी ए और ए डॉट बी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। सिमिलरली प्लस और माइनस डॉट की जगह जॉइन एंड मीट, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब वेल नोन है, ये सब हमने देखा था, आई थिंक बूलियन अलजेब्रा में देखा है। और ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ, थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए मीट बी मीट सी इक्वल टू ए मीट बी। अब क्या करेंगे, ए और बी को कंबाइंड कर दिया और सी को अलग कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं ज्वाइन के लिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास निकाल सकते हैं, मतलब मीट और ज्वाइन दोनों को हमें देखना है, दोनों ऑपरेशन होल्ड होनी चाहिए उसमें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी मीट और ज्वाइन पे होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मीट और ज्वाइन पे होना चाहिए, एंड आपका लास्ट वन इज एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मीट और ज्वाइन दोनों के लिए होल्ड होना चाहिए। तो अगर एल टुगेदर विद ऑपरेशन मीट एंड ज्वाइन इज डिनोटेड एज दिस, एल कॉमा मीट कॉमा ज्वाइन, तो इसको हम बोलेंगे लेटिस। एल के साथ दो ऑपरेशन होने चाहिए, जो ये हमारे पास ट्रिपलेट बना, एल कॉमा मीट कॉमा ज्वाइन,
is said to be a lattice if satisfy three property: commutative property, associative property, absorption property। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन अलजेब्रिक वाली आती है लिखने के लिए तो आपको ये लिखनी है, और अगर सिंपल लैटिस की डेफिनेशन लिखने के लिए आती है पेपर में तो आपको जो चैप्टर के स्टार्टिंग में है वो फिर आपको बतानी है कि सुप्रीम और इन्फीमम। वो आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि लैटिस है, पोसेट है, कोई हम लैटिस बोलेंगे इन विच एवरी सबसेट ए बी ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ एल हैज ए इन्फीमम एंड सुप्रीमम। सो आई थिंक क्लियर है ये डेफिनेशन। अब ये थ्योरम नंबर 1, इसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल ये थ्योरम ये बता रही है कि जो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है और सेकंड डेफिनेशन है बोथ आर इक्वलेंट। तो ये इन्होंने बताया हुआ है, प्रूफ करके दिखलाया हुआ है कि बोथ आर इक्वलेंट, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको आई थिंक करने की जरूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट कोई थ्योरम्स नहीं है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन सब लैटिस। सब लैटिस देखते हैं, सब लैटिस क्या होता है। तो जैसे सबसेट होता है सेम इज सब लैटिस। एल इज ए लैटिस, एस इज द सबसेट ऑफ एल। एस एल हमारे पास लैटिस गिवन है और एस हमारे पास कोई सबसेट है एल का। सो एल इज ए लैटिस, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ एल इज कॉल्ड सब लैटिस ऑफ एल इफ एल। तो हमारे पास लैटिस गिवन है, हमें देखना है कि एल का सबसेट एस इज अ सब लैटिस और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये कब हमारे पास सब लैटिस बन जाएगा। इफ एस इज क्लोज्ड अंडर द बोथ ऑपरेशन। बोथ ऑपरेशन मीन्स मीट एंड ज्वाइन। अब ये मीट और ज्वाइन जो ऑपरेशन है हमारे पास, ये सिंपल ऑपरेशन मीट और ज्वाइन के हमेशा नहीं रहेंगे, वो सेट पर डिपेंड करेगा। मान लो हमारे पास सेट दे रखा है, सेट के बेसिस पे जैसे हमारे पास सब सेट्स बन गए, पावर सेट आ गया, पावर सेट आ गया तो उसमें हमारे पास मीट और ज्वाइन किससे डिनोट होंगे, मीट और ज्वाइन डिनोट होंगे इंटरसेक्शन एंड यूनियन से। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जगह हमारे पास डिफाइन होगा कि भाई बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन दे रखे होंगे मीट और ज्वाइन के लिए, उसी को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को, या फिर हमारे पास कोई थ्योरम्स दे रखी है उसको प्रूफ करने के लिए। तो बेसिकली ये आपका जनरल नोटेशन है, जैसा कि हमने 12th में या फिर बीएससी में देखा है कि बाइनरी ऑपरेशन को जनरली हम स्टार से शो करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार से शो करते हैं, बट सेट के अकॉर्डिंग जो मैं क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई आपको n कॉमा प्लस दिस इज ए ग्रुप और नॉट, जैसे हमने ग्रुप और रिंग में देखा था, तो n कॉमा प्लस इज ग्रुप और नॉट, या n कॉमा डॉट प्रोडक्ट इज ग्रुप और नॉट। तो ये बाइनरी ऑपरेशन सिंपल है कि ये स्टार को हम बेसिकली हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन स्टार की जगह प्लस भी आ सकता है, डॉट भी आ सकता है, डिविजिबिलिटी भी आ सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि इस तरह से क्वेश्चंस में हमें दे रखा है। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास जो मीट और ज्वाइन है ये भी उसी तरीके से ट्रीट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास था एस सबसेट एल, एस इज द सबसेट ऑफ एल, एस इज सेड टू बी सब लैटिस इफ एस इज क्लोज्ड अंडर बोथ ऑपरेशन मीट एंड ज्वाइन। अब क्लोज प्रॉपर्टी आपको पता है, ग्रुप में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, दो एलिमेंट लिए, दोनों एलिमेंट्स पे उस ऑपरेशन को लगाया, जैसे कि हमारे पास सेट दे रखा है n कॉमा प्लस दे रखा है। तो अब इस पे हम देखेंगे कि ये क्लोज्ड है या नहीं है प्लस पे। तो इसका मतलब होता है कि दो एलिमेंट्स हम लेंगे सेट जो हमें गिवन है, जैसे कि हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन है, तो यहाँ से दो एलिमेंट्स उठा लो, कोई भी दो एलिमेंट्स, और उसके बीच में ये ऑपरेशन इम्पोज करो। इम्पोज करते ही जो रिजल्ट आएगा वो भी n में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि अगर हमने एक एलिमेंट ले लिया a इक्वल टू 1 ले लिया और b इक्वल टू ले लिया मान लिया 5, तो इन दोनों पर ये प्लस का ऑपरेशन हमें यूज़ करना है, यानी कि a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 5 इक्वल टू 1 + 5 हो जाएगा 6, 1 + 5 हो गया 6, और 1 + 5 हो गया 6, 6 आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्लोज्ड है नहीं, और ये प्रॉपर्टी एवरी एलिमेंट्स के लिए, एवरी ऑर्डर पेयर के लिए फुलफिल होनी चाहिए। तो यानी कि हमारे पास जब हम देखना है कि एस इज क्लोज्ड, एस इज कॉल्ड सब लैटिस ऑफ एल इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, दो एलिमेंट ले लिए एस से, इम्प्लाइज ए मीट बी एंड ए जॉइन बी बोथ आर इन एस। यानी कि ए मीट बी और ए जॉइन बी ये दोनों के दोनों किस में लाई करनी चाहिए, एस में लाई करनी चाहिए। सो एस इज कॉल्ड सब लैटिस ऑफ एल।
तो मेरे ख्याल से आपको सब लैटिस की डेफिनेशन क्लियर है। जैसे सब ग्रुप है, सब बूलियन अलजेब्रा है, इस तरह से ही हम सब लैटिस को देख सकते हैं। तो हमें क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना है सब लैटिस के लिए। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 3, सेट दे रखा है एस ए बी सी, पी एस इज द पावर सेट। पावर सेट is the collection of all subsets of a given set. So S contain 3 elements. So how many subsets? 2 raised to power 3. If element is 3, subsets is 2 raised to power n. It means 2 raised to power 3 equal to 8. So total subsets of a given set S is 8. यानी कि PS is a power set, collection of all subsets of S. So collection of all subsets of S, it means PS contain 8 elements in the form of subsets of S. Then so we define PS comma subsets is a lattice in which meet and join operation are the usual. Meet and join are usual operation of intersection and union. यानी कि अब क्योंकि पावर सेट हमें गिवन है, इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो सबसेट्स की फॉर्म में हैं, तो हमारे पास मीट और जॉइन का जो ऑपरेशन है वो हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन की इंटरसेक्शन और यूनियन हम वहाँ पे ले चलेंगे मीट और जॉइन के लिए। तो हम देख रहे हैं अब एक तो ये हमें दे रखा था पी एस लैटिस, ये हमें दे रखे थे पहले से ही पी एस। अब इसका एक सबसेट ले लिया आर। आर इज द सबसेट ऑफ पी एस। आर इज द सबसेट ऑफ पी एस and R contain phi A, B, A, B. 4 elements ले लिए सेट R में। R is the subset of PS। PS हमें गिवन है, लैटिस है ये PS। R इसका सबसेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि R इज द सबलैटिस और नॉट। तो R इज द सबलैटिस इफ क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड। व्हाट इज द क्लोज प्रॉपर्टी? यानी कि जो हमें ऑपरेशन दे रखे हैं यूनियन और इंटरसेक्शन, हम कोई भी 2 एलिमेंट्स उठा लें आर से और उनका यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों के दोनों किस में लाई करनी चाहिए? ये आर में लाई करनी चाहिए। तो अब हमारे पास आर सबलेटिस होगा। तो आप देखिए फाई मतलब सेट आर में हम बात कर रहे हैं, अगर फाई को ए बी और ए कॉमा बी इन तीनों सेट्स के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई आएगा। और अगर यूनियन करते हैं, फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन यूनियन किया तो ए आ गया, फाई का बी के साथ यूनियन किया तो बी आ गया, फाई का ए बी के साथ यूनियन किया तो ए बी आ गया। यानी कि इंटरसेक्शन और यूनियन हर एलिमेंट्स के साथ क्या बनना है? उसी सेट्स में लाई कर रहा है। देन आर इज सेट टू बी अ सबलैटिस, अदरवाइज आर इज नॉट सबलैटिस। बट यहाँ कंडीशन क्योंकि फुलफिल हो रही है, क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, सो हम बोलेंगे आर इज द सबलैटिस। नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल में एक और सबसेट हमें ले रखा है यू। एक और सबसेट दे दिया यू। इसमें एलिमेंट्स हैं फाई ए कॉमा बी, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। देन पी एस इज नॉट ए सबलैटिस बिकॉज, अब इसका रीज़न क्या है? फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन किया, फाई का बी के साथ इंटरसेक्शन किया तो बी फाई आ गया। अगर फाई का ए के साथ यूनिट कर दें, फाई का ए के साथ यूनियन करने पर ए आ गया, उसमें लाई कर रहा है यू में। फाई का बी के साथ यूनियन किया, बी आ गया, ये भी यू में लाई कर रहा है। बट अगर ए और बी, बट अगर हम ये दोनों सेट लेते हैं ए और बी, तो इनका यूनियन ए कॉमा बी आएगा, जो कि कैपिटल यू में लाई नहीं कर रहा, इस सेट में लाई नहीं कर रहा, जिसको हम सबलेटिस दिखलाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए कैपिटल यू जो हमारे पास सेट रखा सबसेट ऑफ पी एस, दिस इज़ नॉट ए सबलेटिस, सिंपल। तो इस तरह से हम क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास सबलेटिस है या नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सबलेटिस के लिए ये हमें दे रखा है एन एंड ऑपरेशन इज डिविजिबिलिटी। डिवीजन प्रॉपर्टी को डिवीजन जो हमारे पास ऑपरेशन है वो लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। डिविजिबिलिटी वेर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड अब इसका एक सबसेट बना लिया। अब ये तो हमारे पास लैटिस होगा, ये हमने लैटिस की जहाँ पे स्टार्टिंग किया था वहाँ पे हम देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि डिविजिबिलिटी पे हम कैसे देखते हैं कि दिस इज ए लैटिस और नॉट। तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि एन कॉमा डैश जो डिविजिबिलिटी वाला ऑपरेशन है, दिस इज ए लैटिस। तो लैटिस फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन देखी थी
चैप्टर के स्टार्टिंग में, जहाँ सुप्रीम और इन्फीमम की बात करते हैं। तो अगर एन में हमारे पास देखें कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जो डिविजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, तो उसका सुप्रीम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास लैटिस है। अब इसका एक सबसेट ले लिया एस एन। एस एन इज ए सब, ये जो हमारे पास दे रखा है एस एन, एस एन इज एस एन बी द सेट ऑफ ऑल डिवीजर और डिवाइजर ऑफ एन। एन मान लिया हमने 6 ले लिया इस एग्जाम्पल में, एन इज 6, देन एस 6 इज इक्वल टू डिवाइजर ऑफ एन, यानी कि 6 के डिवाइजर्स का सेट 1 2 3 6। दिस इज ए सबलैटिस ऑफ एन कॉमा डैश और नॉट। तो अगर इसको हमें सबलैटिस देखना है तो हमें ये देखना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो क्लोज देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मीट और जॉइन दोनों इसमें लाई करने चाहिए। मैक्सिमम सुप्रीमम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें। तो अगर हम देखें कि 2 और 3 का मैक्सिमम, सुप्रीमम और मिनिमम, इन्फीमम सॉरी, सुप्रीमम एंड इन्फीमम लाई कर रहा है 6 में या नहीं कर रहा है, सिंपल से हमें ये देखनी है। देखो सबलैटिस में हमें क्या दिया हुआ है कि मीट और जॉइन दोनों उसी में लाई करनी चाहिए। तो अगर ये लाई कर रहे हैं, और 2 और 3 का अगर हम देखें कि इसका सुप्रीमम क्या है और इन्फीमम क्या है, 2 और 3 का या 2 और 6 का या 3 और 6 का, ऐसे जितने भी पेयर बन सकते हैं इसमें सबका हम निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 का इन्फीमम तो होगा 1, जो कि उसी सेट में लाई कर रहा है, एंड 2 और 3 का मैक्सिमम क्या होगा, सॉरी सुप्रीमम क्या होगा, 6। ऐसे 2 और 6 का सुप्रीमम 6 होगा, 3 और 6 का सुप्रीमम 6 होगा। अब ये सुप्रीमम और इन्फीमम, देखिए ये सुप्रीमम और इन्फीमम आपको देखना पड़ेगा चैप्टर नंबर 2, जो हमने काफ़ी डिस्कस भी किया था क्लासेस में। इसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास लीस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, अपर बॉन्ड्स, लीस्ट अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड्स, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड्स, ये सब हमने डिस्कस किए थे, जहाँ पे हमने पोसेट्स को भी डिस्कस किया था, हैश डायग्राम भी हमने बनाया था। तो वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। तो वो आप चीज़ एक बार रिवाइज कीजिए और वहाँ से सुप्रीमम इन्फीमम को थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए एक बार, और रिकॉल तो एटलीस्ट कीजिए, ताकि हम S6 में दो एलिमेंट्स का सुप्रीमम इन्फीमम आराम से निकाल पाएँ और बता पाएँ कि दिस इज ए सबलैटिस और नॉट। तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास S6 क्या होगा, दिस इज ए Sn इज ए सबलैटिस ऑफ n अंडर द डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.17, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास ये फिगर बना के दे रखी है और दिस इज ए लैटिस। अब ये लैटिस इसलिए है कि एवरी 2 एलिमेंट्स का ये हमने कंसीडर किया, एल हमारे पास लैटिस दे रखा है और इसके ये और ये इसी से निकल के 2 सबसेट्स आए हैं। देखिए बिल्कुल इसी फिगर में से जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है, ये इसी का एक तो ये ले लिया हमने, ये बन गया ये, ठीक है, और एक हमने ले लिया ये, तो ये बन गया सेकंड ग्राफ। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं जो बी और सी हैं, तो ये हमारे पास सबलैटिस है या नहीं है, तो ये हमें देखना है। तो आप ये देखिए कि बी वाला एग्जाम्पल जो है, बी वाला ग्राफ, दिस इज नॉट ए सबलैटिस। अभी सबलैटिस क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, यानी कि सुप्रीम और इन्फीमम इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे। मीट और जॉइन ऑपरेशन जो हम बनाएंगे वो होल्ड नहीं हो रहे। इसका मीनिंग ये है कि ए और बी, ये जो दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, इनका कोई इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस फिगर में। फिगर से हम देख रहे हैं तो बी पार्ट में ए और बी का कोई इन्फीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसमें, और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यानी कि आपका मीट ऑपरेशन होल्ड नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास सबलैटिस नहीं होगा। और अब इसको देखें अगर हम इस वाले ग्राफ को, इसमें देखिए ए और बी का इन्फीमम क्या है 0, ए और बी का सुप्रीमम क्या है C। तो ऐसे एवरी एलिमेंट्स का सुप्रीमम इन्फीमम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सबलैटिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बी पार्ट इज नॉट ए सबलैटिस, बट सी पार्ट इज ए लैटिस। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3.18 को देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। शो दैट द इंटरवल ए बी वेयर ए लेस देन इक्वल टू बी एंड ए बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए लैटिस एल इज सबलैटिस। तो जो हमारे पास ये इंटरवल है ए बी, ये क्या होगा, सबलैटिस होगा एल का, कोई भी एल हमें दे रखा हो। नेक्स्ट हम देख सकते हैं डेफिनेशन, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए लैटिस। सो व्हाट इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये थ्योरम के फॉर्म में दिखलाया हुआ है, बट अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट की आपकी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट देना है। तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट यही होगा
और हमें फिर ये बताना है, पहले तो ये डिफाइन करना है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट, फिर हमें ये डिफाइन करना है कि दिस इज़ ए लैटिस। और लैटिस की डेफिनेशन हम यहाँ पे जो हमने एल्जेब्रिक सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है, यानी कि कम्यूटेटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन लॉ फुलफिल करना चाहिए, तो वहाँ से हम देखेंगे इस चीज़ को। तो ये आपको पकड़ना है कि हमें कहाँ से क्या निकाल के लाना है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर पेपर में लिखने की आएगी तो आप ये थ्योरम का स्टेटमेंट देना है। अब देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास L1 L2 विथ टू बाइनरी ऑपरेशन मीट एंड जॉइन, ये दो लैटिस हमें दे रखे हैं, एंड लेट L इक्वल टू L1 क्रॉस L2। L1 L2 दो हमारे पास लैटिस दे रखे हैं, हमने एक नया L डिफाइन किया, L1 क्रॉस L2। L इज द न्यू सेट डिपेंड्स ऑन L1 L2, L इज L इक्वल टू L1 क्रॉस L2। तो L1 क्रॉस L2, अब ये क्या होगा, मान लिया हमारे पास दो सेट है A और B, और उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर हुज फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड सेकंड इज बिलोंग्स टू कैपिटल B। आई थिंक ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है सेट्स में, ये आपको क्लियर है। सो A क्रॉस B इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर where A belongs to capital A and B belongs to capital B. It means first element in a order pair belongs to first set and second element belongs to second set. So A cross B is a Cartesian product भी बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। Similarly L1 cross L2, तो L1 cross L2 contain all the order pair. L1 cross L2 is the collection of all order pair A comma B where A belongs to L1 and B belongs to L2। अब ये हमारे पास क्या है, अब इसमें मीट और जॉइन को किस तरह से डिफाइन किया है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको पकड़ लेना है कि जब हम दो ऑर्डर पेयर, जब हम ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो L1 क्रॉस L2 इक्वल टू कैपिटल L है, यानी कि कैपिटल L में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, कैपिटल L में ऑर्डर पेयर हैं, कैपिटल L में हमारे पास किस तरह से एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर पेयर्स हैं। तो ऑर्डर पेयर्स में जब हम मीट और जॉइन निकाल के, तो वो ये डिफाइन करके दे रखा है कि जब हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं A1 B1 एंड A2 B2, तो इसके बीच में अगर हम इन ऑर्डर पेयर के बीच में हम मीट का ऑपरेशन निकालते हैं, तो मीट का ऑपरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स A1 और A2 इन दोनों के बीच में मीट लगा देंगे, और B1 B2 इन दोनों के बीच में मीट का ऑपरेशन लगा देंगे। तो जो नया ऑर्डर पेयर आएगा वो हमारे पास फाइंड आउट होकर आ जाएगा मीट के ऑपरेशन के बाद। ऐसे फिर हम देख सकते हैं A1 B1 और A2 B2 में जॉइन ऑपरेशन, यहाँ पे जॉइन वाला ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, A1 A2 के बीच में, A1 A2 के बीच में जॉइन ऑपरेशन लगाया और B1 B2 के बीच में जॉइन ऑपरेशन लगाया, और ऐसा हमें एवरी ऑर्डर पेयर में इसको अप्लाई करना है। तो इस तरह से हम बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के लिए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ लैटिस की डेफिनेशन इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, जब दो ऑर्डर पेयर के बीच में मीट और जॉइन का ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमें क्या करना है। सो हमें ये बताना है इस थ्योरम में, द लैटिस L इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब ये जो L हमारे पास लैटिस होगा, इसको ही हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे ऑफ लैटिस L1 L2। L1 L2 ऑलरेडी लैटिस थे, हमने एक नया सेट डेवलप किया L, जो कि डिफाइन है L1 क्रॉस L2, और ये जो हमारे पास नया हमारे पास लैटिस बन के आएगा L कॉमा मीट कॉमा जॉइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ लैटिस L1 L2। अब हमें ये प्रूफ करना है कि L इज ए लैटिस, और इसके लिए हमें तीन प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से इस थ्योरम को मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। हमने दो एलिमेंट्स लिए L में, A1 A2 बिलोंग्स टू L1 एंड B1 B2 बिलोंग्स टू L2। L1 लैटिस हमें दे रखा है, तो अगर ये L1 लैटिस है तो A1 और A2 जो L1 में एलिमेंट्स हैं उसका मीट और जॉइन भी इसमें बिलोंग करेगा L1 में। सिमिलरली B1 B2 का मीट और जॉइन भी L2 में बिलोंग करेगा। तो ये जो हमारे पास आ रहा है, ये A1 मीट A2, B1 मीट B2, ये जो ऑर्डर पेयर आ गया ये भी L में बिलोंग करेगा, और A1 जॉइन A2, B1 जॉइन B2
ये भी आपका एल में बिलोंग करेगा। हैंस मीट एंड जॉइन डिफाइंड एज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब हमें तीन प्रॉपर्टी दिखलानी है इसमें, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। तो ये हमें दो ऑर्डर पेयर लेने हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 ऑर्डर पेयर लेने हैं, और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी के लिए भी 2 ऑर्डर पेयर से काम चल जाएगा। और उसमें हमें वो कंडीशन फुलफिल करनी है कि मीट और जॉइन में, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कॉम्पिटिटिव में होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी में हम ये चीज़ बता सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफाइन हो जाएगा कि ये हमारे पास L इक्वल टू L1 क्रॉस L2 वेयर L1 L2 इज लैटिस देन L इज आल्सो कॉल्ड लैटिस। अब इसी पे बेस और डायरेक्ट प्रोडक्ट पे बेस ये 2-3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आप कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3.19 इसको देखिए। सो L1 L2 बी द लैटिस, दो में लैटिस दे रखे हैं जो कि इस फिगर में डिफाइन करके दे रखे हैं ए और बी में। तो हमें ये देखना है कि देखना क्या है, ये बताना है, ये इस तरह से ग्राफ बनाना है कि अगर हमारे पास L1 और L2 हैं, दो लैटिस दे रखे हैं, तो जो हमारे पास L आया L1 क्रॉस L2, ये भी एक लैटिस होगा और उसका फिगर जो बनेगा वो ये बन के आएगा C पार्ट। सो A और B से हम C कैसे बनाएंगे। अब देखिए L1 जब L1 क्रॉस L2 बना रहे हैं, L1 क्रॉस L2 ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर वेयर A बिलोंग्स टू L1 B बिलोंग्स टू L2। सो A1 में से हमने ले लिया एलिमेंट A1 ले लिया, ये ले लिया। तो A1 का क्या करेंगे, इसका B1 के साथ भी बनाएंगे, A1 को B2 के साथ भी बनाएंगे, A1 को B3 के साथ भी बनाएंगे, A1 को B4 के साथ भी बनाएंगे। तो अभी A1 का B1 B2 B3 B4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, फिर A2 का हम B1 B2 B3 B4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो ऐसे करके टोटल 8 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों लैटिस हमें गिवन है। अब इसके बेसिस पे हमने इस तरह का ये फिगर हमें बन के आएगा जब हम क्या बनाएंगे, L1 क्रॉस L2 बनाएंगे, क्योंकि L1 क्रॉस L2 में क्या होंगे, सारे ऑर्डर पेयर होंगे। तो इसका जो बेस है, देखिए इस क्यूब का जो बेस है, क्यूब के बेस में A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4, यानी कि बेस में तो A1 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, और इसी के और इसके अबव जो सरफेस, जो टॉप पे हमारे मतलब एक तरह छत देखी कीजिए, रूम की छत, तो उसके रेस्पेक्ट में जो 4 कॉर्नर हैं वो A2 के रेस्पेक्ट में आएंगे। तो इस तरह से हम L1 क्रॉस L2 बना सकते हैं यहाँ पर। ऐसे फिर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3.20 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3.20 में क्या दे रखा है, वही कह रहा है कि हमारे पास 20 के जितने भी फैक्टर्स हैं, 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, ये 1 2 4 5 10 20, और उसका हैश डायग्राम ये बना सकते हैं, और ये लैटिस होगा पहले तो मेरे ख्याल से हैश डायग्राम आप देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए हैश डायग्राम कैसे बनाया हमने, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था क्लास में। तो एक बार हैश डायग्राम को देखिए, सुप्रीम इन्फीमम को देखिए, और उसके बेसिस पे ये एग्जाम्पल आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो हमारे पास ये कह रहा है कि वो 20 के फैक्टर्स हैं, तो हम जो डायग्राम बनाएंगे, एक तो वो डायग्राम आराम से बना सकते हैं हैश डायग्राम, और वो लैटिस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 2 एलिमेंट्स का सुप्रीम इन्फीमम इसी सेट के अंदर लाई करना चाहिए। तो ये हमारे पास लैटिस हो जाएगा। फिर वो ये कह रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द लैटिस ऑफ फैक्टर ऑफ 20 अंडर डिविजिबिलिटी एंड शो दैट इट इज सेम एज द as that of the product of 2 chain with 3 and 2 elements। अब ये चैन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज द चैन। तो चैन भी हमने डिस्कस की थी, देखिए वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। पेज नंबर 84 पे चैन की डेफिनेशन दे रखी है टॉप पर, टोटल ऑर्डर सेट और चैन। तो उसकी डेफिनेशन में एक बार यहाँ पे बोल देता हूँ, बाकी आपको देख लेनी चाहिए एक बार। हैश डायग्राम जहाँ दिया हुआ है वहाँ पर हमारे पास चैन की डेफिनेशन दे रखी है कि हमारे पास कोई पोसेट दे रखा है, तो पोसेट को चैन बोलेंगे या फिर टोटल ऑर्डर सेट इफ एवरी 2 एलिमेंट्स इन ए सेट ए आर कंपेरेबल। सो व्हाट इज द कंपेरेबल, if A and B belongs to capital A, then A is related to B or B is related to A. So this is a chain। तो टोटली ऑर्डर सेट और मतलब पोसेट को ही हम चैन बोलेंगे, बट वो कंपेरेबल होनी चाहिए एवरी एलिमेंट।
तो ए बी से रिलेटेड हो या बी ए से रिलेटेड हो, ऐसा ना हो कि कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेटेड ना हो। हर एलिमेंट किसी न किसी से रिलेटेड होना चाहिए। अब कंपेरेबल क्या होता है? कंपेरेबल भी हमें पता है, पोसेट दे रखा है ए एंड बी ऑफ ए आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए। तो वो हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे? कंपेरेबल हो जाएंगे। तो वो ये कह रहा है कि टू चैन विथ 3 एंड 2 एलिमेंट्स। अभी हमने ले लिए चैन C1 और C2, ये दो हमारे पास C1 C2 दे रखे हैं। हमने ये ऑर्डर पेयर बनाया C1 क्रॉस C2। तो इनका जो प्रोडक्ट आ गया, इसमें कितने हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे? C1 में 3 एलिमेंट्स हैं, C2 में 2 एलिमेंट्स हैं। इनका प्रोडक्ट किया तो 6 ऑर्डर पेयर हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। तो 6 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ गए 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1। अब हमें क्या करना है? हमें ये बताना है इसका जो हैश डायग्राम बन के आएगा वो सिमिलर टू दिस डायग्राम, ये हमें बताना है। तो जब हम इसका हैश डायग्राम बनाएंगे तो ये बन के आ गया। तो आप ये देखिए कि ये सिमिलर टू जो हमारे 20 के फैक्टर्स का डायग्राम दे रखा है उसी के सिमिलर है। तो ये हमें इसमें बताना था, बस सिंपल। अब ये एग्जाम्पल नंबर 3.21, ये भी हमने इस तरह से निकाल सकते हैं। एल हमें दे रखा है 0 1 सेट, ये भी हमें चेन दे रखी है एवरी एलिमेंट कनेक्टेड टू कंपेरेबल ए एंड बी आर कंपेरेबल, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्रोडक्ट लैटिस L2। ये 5 मार्क्स में 2017 में है। तो L से हमने L स्क्वायर निकाला, L स्क्वायर का मीनिंग है L क्रॉस L। तो 4 ऑर्डर पेयर आ गए। द डायग्राम ऑफ द प्रोडक्ट L2 इज गिवन बाई, तो ये जो डायग्राम बना, ये हैश डायग्राम बना L2 का, L क्रॉस L का। तो इस हैश डायग्राम में क्या करा है हमने? 4 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, उसको रिप्रेजेंट किया है। अब ये सुप्रीम इन्फिनिम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है कि जब हम ए मीट बी और ए जॉइन बी निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट में? तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में मीट और जॉइन हम यहाँ से निकालेंगे, इन ऑपरेशन से। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से निकालेंगे और मेंशन कर देंगे ग्राफ में, तो ये हमारे पास हैश डायग्राम बन के आ जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट्स आपको लगाना है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आइसोमॉर्फिक लैटिस को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।